क्या बाबू, पंकज जी नहीं है क्या? नहीं नहीं सर तो नहीं है। आप कौन? अरे हम तुम्हारा गेस्ट हाउस का मालिक है। अरे क्या बोल रहे हैं? गेस्ट हाउस का मालिक तो पंकज जी है ना। आप कौन है? अरे हम पंकज जी का दोस्त है, मालिक ही समझो। चलो कमरा दिखाओ। हम अपना भांजा को लेके आए हैं, लीज पे देना है ना तुम्हारा मालिक को गेस्ट हाउस। मेरा भांजा इंटरेस्टेड है, दिखाओ कमरा वगैरह दिखाओ, पसंद आ जाएगा तो लीज ले लेगा, अभी साइन करेगा। ई मामा तो बड़ा होशियार है। इसको हम बोले भी नहीं कि हमको कुछ खरीदना है, लेकिन फिर भी हमको बेचना चाह रहा है और ये सोच रहा है कि हम खरीद लेंगे। करने दो टाइम पास करने दो। ये हमारा टाइम पास कर रहा है, हम इसका टाइम पास करेंगे। लेना देना तो कुछ है नहीं हमको। अरे हाँ हाँ सर, चलिए दिखाते हैं आपको कमरा। ये देखिए सर कमरा कैसा लग रहा है। क्यों रे, कैसा लग रहा है कमरा? लग रहा है ना बढ़िया? व्यू देख रहा है सामने से? व्यू एकदम झील नजर आ रहा है। ऐसा व्यू कहीं मिलेगा? हैं बताओ, कहीं मिलेगा देखने को? कह रहे होटल ले लो, नहीं तो ऐसे ही अपना पापा की तरह समोसा बेचते रह जाओगे। बड़ा काम करो। ठीक है समोसा बेचा, तुम पैसा चार जमा किया, लेकिन अब आगे बढ़ो। तुम्हारा हम अच्छा मामा है और मामा तुमको कभी नहीं पूछेगा कि बेटा धंधा करो आगे बढ़ो। सब तुमसे यही पूछेगा तुम कितना पैसा कमाता है। हम कभी पूछे तुमसे? नहीं ना। तुम ये होटल ले लो, 2 साल 3 साल के बाद तुम अपने ट्रेन का टिकट कटवाएगा और आएगा और हमारा पैर छुएगा, बोलेगा मामा जी आज हम जो कुछ है आपके बदौलत है। और तुम उस समय हमको 10-20 लाख रुपया दे के जाएगा। हमको चाहिए नहीं, लेकिन तुम खुद दे के जाएगा कि मामा हम खुश हो गए, मेरा जीवन बन गया। बताओ कैसा लग रहा कमरा? लग रहा है कि नहीं बढ़िया? अरे मामा कमरा तो बढ़िया लग रहा है। अगर हमारे पास पैसा होता ना तो इसको होटल नहीं अपना घर बनाते, यहाँ पर आकर हम समोसा बेचते। अरे यार तुम जहाँ भी जाएगा वहाँ समोसा ही बेचेगा क्या? अरे मामा बड़ा बुजुर्ग कह के गया, आप जितना भी पैसा वाला हो जाइए लेकिन अपना पुराना दिन हमेशा याद रखिए। इसीलिए हम भी चाहे कितना भी पैसा वाला हो जाएंगे, समोसा बेचना नहीं छोड़ेंगे। काहे कि वो समोसा बेच कर ही हम बड़ा होंगे ना, तो समोसा हम जिंदगी भर बेचेंगे, चाहे मेरा कितना भी धंधा क्यों ना हो। आज हम समोसा बेच रहे हैं तभी ना आप हमको इतना इज्जत दे रहे हैं और यहाँ लेकर आए होटल खरीदवाने के लिए। अगर यही समोसा नहीं बेचे होते तो आप हमको अपने यहाँ बुलाते, ऐसे हमको घुमाते नहीं ना। इस समोसा के कारण सब इज्जत मिल रहा है हमको, तो इज्जत मिलने के बाद हम समोसा छोड़ दें? समोसा बनाएंगे भी, बेचेंगे भी और खाएंगे भी, और आप आइएगा तो आपको खिलाएंगे भी। अरे हाँ हाँ खिलाना खिलाना। आप सुनो ये सब फालतू बात छोड़ो। हम तो कहते हैं ले लो, ये पैसा ज्यादा थोड़ी ना लग रहा है गधा। 8 लाख रुपया लीज पे मिल रहा है, 1.5 करोड़ का संपत्ति है। तुमको 1.5 करोड़ थोड़ी ना देना है, 8 लाख रुपया पूरा साल में देना है, समझा? इतना तो पैसा है ही तुम्हारे पास। अभी नहीं इन्वेस्ट करेगा तो कब करेगा? हम इन्वेस्ट नहीं किए ताकि हमको उस टाइम पे कोई सपोर्ट नहीं किया था। तुम्हारे पास तो पैसा है ना, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? अरे मामा 8 लाख रुपया बोल रहा है, पूरा साल का देना होगा लीज का, तो हम कमाएंगे कैसे जो 8 लाख रुपया चुकाएंगे? इस प्रॉपर्टी से हम 8 लाख से ज्यादा कमा पाएंगे आपको लगता है? अरे हाँ ये सवाल तुम अच्छा किया, कैसे नहीं कमाएगा बुड़बक? हम है ना तुम्हारा मामा, हम समझाते हैं तुमको। चलो नीचे चाय पीते हैं और तुमको गणित समझाते हैं, तब तुम्हारा ऊपर का डिपार्टमेंट खुलेगा। देख रहे हो नीचे भी डाइनिंग लगा के रखा है, जो गेस्ट तुम्हारा ऊपर रुकेगा वो नीचे आके चाय कॉफी नाश्ता वगैरह कर सकता है। रेस्टोरेंट भी नीचे है गेस्ट हाउस में, तो कोई भी कस्टमर आएगा तो उसको दिक्कत नहीं होगा, आराम से यहाँ पे रह के जाएगा, पैसा तुमको दे के जाएगा। अब चलो गणित समझाते हैं तुमको, कैसे तुम पूरा साल में यहाँ से दबा के पैसा कमाएगा और आराम से 8 लाख रुपया तुम लीज का दे पाएगा। हमसे सीखो, हम मामा है ना तुम्हारा जिंदा, सब धंधा करवा के देंगे तुमको। अरे बाबू तुम खड़ा क्या है सामने? जाओ चाय लेके आओ। देख नहीं रहा है इतना बड़ा व्यापारी आया है, समोसा बेचता है, आज इतना पैसा कमा लिया है, गेस्ट हाउस लेने वाला है तुम्हारा, तुम चाय नहीं पिला रहा है। चाय लेके आओ, चलो 2 कप चाय लेके आओ गरम गरम। मामा आपको तो पता है हम चाय कॉफी वगैरह नहीं पीते हैं, आप अपने लिए मंगाइए। अरे अच्छा है चाय कॉफी नहीं पीता है तुम, देख रहे हो इसको रईस बनाना चाह रहे हैं हम, अभी से ये रईस बन रहा है। रईस लोग कम खाता है ना, अभी से कम खाना चालू कर रहा है। चलो एक काम करो, 1 कप चाय लेके आओ। अरे मामा आप रईस लोग का मेंटेलिटी अच्छा से लगता है, समझ नहीं पाते हैं। रईस लोग चाय नहीं पीता है, नाश्ता खाता है। नाश्ता मंगाइए हमारे लिए, हम रईस से तो छोटा मोटा खर्चा में कैसे निपटाएंगे आपको, बढ़िया से खर्चा करवाएंगे, निकालिए पैसा। नाश्ता मंगाइए, छोला भटूरा डोसा सब मंगाइए मेरे लिए। इतना बड़ा गेस्ट हाउस खरीदना चाह रहे हैं और आपसे 100-200 रुपया खर्चा नहीं हो रहा है। अरे ये तो जरूरत से ज्यादा होशियार बन रहा है, चाय की जगह सीधा नाश्ता मांग रहा है। क्या बात करता है रे काला का, जो तुमको पता नहीं हम क्या बोले? पंकज भाई साहब जो है ना वो हमको अपना छोटा भाई की तरह मानते हैं। ये प्रॉपर्टी मेरा ही है, हमको पैसा थोड़ी ना लगता है। चाय पियेंगे पैसा थोड़ी ना लगेगा, तुमको नाश्ता करवाएंगे पैसा नहीं लगेगा। अरे बाबू सुनो, पूरी सब्जी लेके आओ। क्या बोले मामा, ये गेस्ट हाउस आपका ही है और आपको पैसा नहीं लगेगा? तब तो है बाबू,
एक काम करना, पूरी सब्जी बोले है ना, वो अभी लेकर आओ। छोला भटूरा 1 प्लेट और 1 प्लेट पूरी सब्जी पैक करवा दो, लेकर जाएंगे। रास्ता में भी खाएंगे और घर पर भी जाके खाएंगे। काहे कि फ्री का माल छोड़ना नहीं चाहिए, दबा कर खाना चाहिए। अरे यार ये सब फालतू बात छोड़ो। ए बाबू तुम 1 प्लेट पूरी सब्जी लेके आओ और तुम सुनो रे काला का दो। ऐसे क्या बात कर रहा है? पंकज जी हमारा जान पहचान का है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है तुम ऐसे बोलेगा। थोड़ा बड़ा आदमी लोग की तरह बिहेव करो, अब तुम पैसा वाला हो गया है, करोड़पति बनने वाला है। ऐसे मत करो लिच्चा लोग की तरह। आप सुनो, ध्यान दो, काम का बात सुनो। ये गेस्ट हाउस में कितना कमरा है? टोटल 3 कमरा है। जैसा तुम कमरा देखा वैसा 2 कमरा और है, और साथ में रेस्टोरेंट भी है। लेकिन तुम इस गेस्ट हाउस में मानो अभी 10 कमरा है। सपोज करो। अरे ये कौन सा बात हुआ मामा? आपका 1 बच्चा है तो हम उसको 2 बच्चा क्या मानेंगे? जब गेस्ट हाउस में 3 कमरा है तो हम उसको 10 क्या माने? ये तो जबरदस्ती वाला बात हुआ। अरे यार पहले पूरा बात तो सुनो, हम तुमको मानने के लिए कह रहे हैं, बीच में ही बोल रहे हो। जब कोई बड़ा बोले तो सुनना चाहिए, पहले सुनो तो। तुम मैथमेटिक्स पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सब कुछ पता होता है फिर भी बोलता है इसको एक्स मान के चलो। तो तुमको हम जो बोल रहे हैं वो मान के चलो। अब मान के चलो इस गेस्ट हाउस में 10 कमरा है, ठीक है? और साल में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। लेकिन 365 में 120 ही दिन तुम्हारा कमरा बुक रहेगा, मान के चलो, क्योंकि बाकी दिन सीजन नहीं होता है। और तुम 120 भी गोली मारो, तुम 100 दिन मान के चलो। और 1 कमरा आराम से सीजन में तुम्हारा 8000 का जाएगा। लेकिन तुम 5000 पकड़ के चलो। 8000 तो हम बोल रहे हैं क्योंकि जाता है यहाँ पे 10-10 हजार का भी कमरा जाता है, लेकिन तुम 5000 मान के चलो। टोटल कमरा कितना है? 10 कमरा। 5000 से कितना हुआ? 50,000 रोज का। और 100 दिन तुम्हारा कमरा बुक है तो कितना हुआ तुम्हारा? 50 लाख रुपया। और अब ये 50 लाख में तुम्हारा खर्चा भी होगा। जैसे मान लो पूरा साल में तुम्हारा 10 लाख का खर्चा होगा, स्टाफ वगैरह मिला के, रेस्टोरेंट वगैरह मिला के, गेस्ट हाउस का साफ सफाई मेंटेनेंस सब कुछ इसी में आ जाएगा। 10 लाख रुपया तो अभी 40 लाख बचेगा। अब उसमें 2-3 लाख रुपया तुम एक्स्ट्रा जोड़ लो कि तुम्हारा एक्सपेंस होगा, आना जाना ये वो ढिमका जो भी है, तो अभी तुम्हारे पास 37 लाख रुपया बचेगा। अब उसमें टैक्स काटो, पक्का का पैसा का टैक्स भी कटेगा, उसमें तुम 7 लाख टैक्स उड़ा दो, ठीक है? तो भी तुम्हारे पास 30 लाख बचेगा। अब बताओ, बैठे बैठे पूरा साल में तुमको कुछ करना नहीं, स्टाफ सब लगा हुआ है, 30 लाख घर में आ रहा है, तो कहाँ कोई नुकसान हो रहा है? पागल कहीं का। तुम जोड़ के देखो 10 साल में 3 करोड़, करोड़पति बन जाएगा तुम। और तुम आएगा मामा का पैर छुएगा और बोलेगा मामा 10 लाख रुपया रखो, आप मेरा जीवन बना दिए। ले लो गधा, गेस्ट हाउस ले लो, फायदा है इसमें। अरे मामा, पहला तो आपका कैलकुलेशन में लीज का पैसा ही छूट गया। 8 लाख रुपए हर साल जो देंगे वो कहाँ जाएगा? आप दीजिएगा क्या? अरे हाँ सॉरी, वो तो हम भूल ही गए, 8 लाख रुपया लीज का भी तो देना है। तो भी क्या होगा? 30 में 8 लाख माइनस करो, 22 लाख कम होता है क्या? 22 लाख भी एक मोटा रकम होता है। बिना काम किए 22 लाख रुपया तुम कमा रहा है। काम स्टार्ट करेगा, तुम बैठा होगा, बैंक खाता में पैसा आएगा लगभग 1.25-2 लाख रुपया महीना का। गधा आदमी। देखो तुम्हारा मामा कितना अच्छा है, तुमको बिजनेस सिखा रहा है। हम कह रहे हैं इन्वेस्ट कर दो, जवान खून है तुम्हारा, कुछ दिन में शादी हो जाएगा तुम्हारा। शादी के बाद कुछ नहीं हो पाएगा, पत्नी बोलेगी ये दिला दो वो दिला दो, घर में सास ऐसे बोलती है वैसे बोलती है, तुम सारा दिन यही सब करते रह जाओगे, कोई काम धंधा नहीं होगा। जो होगा शादी से पहले होगा इन्वेस्टमेंट, और काम बन जाएगा तो बन जाएगा। और गधा, जैसा कि हम तुमको पहले भी बताए, ये गेस्ट हाउस तुम्हारा होगा पहाड़ पे, तो तुम्हारा जब शादी होगा तो अच्छा रिश्ता मिलेगा ना, कि लड़का का अपना गेस्ट हाउस है, झील का व्यू आता है, लड़की भी खुश हो जाएगी, लड़की भी कहेगी हनीमून पे कहीं और काहे जाए, अपना ही गेस्ट हाउस है, वहीं चलते हैं, झील का व्यू भी आता है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हम कह रहे ले लो। अरे हाँ मामा, आपका कैलकुलेशन के हिसाब से तो बहुत फायदा हो गया हमको, लेकिन रियल में इतना फायदा नहीं होगा हमको। काहे कि इतना मत हम भी पड़े मामा। यहाँ 10 कमरा तो माने थे, एक्चुअल में तो 3 कमरा है ना। अब 3 कमरा के हिसाब से कैलकुलेशन हम आपको बताएं, देखिएगा कितना फायदा होगा हमको। देखिए मामा, जैसा कि इस गेस्ट हाउस में 3 कमरा है, एक कमरा का बोले 5000 रुपया मिलेगा, तो 3 कमरा का पर डे कितना मिलेगा? अगर पूरा कमरा बुक हो गया तो 15000 रुपया। 100 दिन जैसा कि आप बताए काम मिलेगा, तो कितना रुपया आएगा मेरे पास? 15 लाख रुपया। 10 लाख आप बोले मेंटेनेंस में चला जाएगा, बचेगा कितना? 5 लाख। 3 लाख हमारा खर्चा होगा आने जाने का, बचेगा कितना? 2 लाख। लगता है उसके बाद 2 लाख के बाद हमको टैक्स अपने घर से देना पड़ेगा मामा, समोसा बेचकर। तो ऐसा धंधा नहीं करना मामा हमको। और हाँ, 8 लाख रुपया कौन देगा लीज का? वो क्या आप दीजिएगा मामा? कैलकुलेशन देखे कैसे किया, कल कर दो। आप ही को नहीं आता है, हमको भी आता है मामा। आप बेच रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, तो जोड़ेंगे ज्यादा हम, आप मत जोड़िए। अरे गधा आदमी, ज्यादा होशियार काहे बन रहा है? तुमसे ज्यादा हमको बुद्धि है ना, ज्यादा गणित मत भिड़ाओ। तुम ये मत सोचो मामा तुमको लूट रहा है, तुमको हम लूटेंगे काहे? तुम 4 पैसा कमाएगा, हमारा बहन का लड़का पैसा कमाएगा, तो हम खुश होंगे ना। हम भी लोग को बोलेंगे मेरा भी होटल है, मेरा भी गेस्ट हाउस है पहाड़ पे, तुम्हारा गेस्ट हाउस मेरा गेस्ट हाउस। गधा कहीं का, तुम सोचता हम लूट रहे हैं तुमको? 3 कमरा के हिसाब से जोड़ेगा तो खर्चा भी तो कम होगा। 10 लाख इस बात का खर्चा होगा तुम्हारा इतना छोटा सा प्रॉपर्टी पे। इतना सोचा है कभी गधा कहीं का?
तुम्हारा मुश्किल से खर्चा आएगा 4 लाख रुपया। अरे मामा, लगता है जब आपको मास्टर गणित पढ़ा रहा था ना, तो आप लड़की को ताड़ रहे होंगे, इसीलिए आपका गणित कमजोर है। 4 लाख रुपया खर्चा आएगा, 8 लाख लीज देंगे, 12 लाख तो ऐसे ही खत्म हो गया। कमाएंगे 15 लाख, उसमें टैक्स भी देना है, हमारा आने जाने का खर्चा भी और फायदा भी। इतना बढ़िया धंधा हम नहीं कर सकते मामा, समोसा ही ठीक है मेरे लिए। अरे गधा, तुम समझ नहीं रहा गधा। तुमको बुद्धि होगा तब तो तुम काम करेगा। हम तुमको बोले खाली 100 दिन होगा सीजन, लोग तो पूरा साल आता है ना, कभी कम आता है कभी ज्यादा आता है। कमाएगा तो तुम ज्यादा, हम तुमको मिनिमम जुड़वाए। और हम तुमको बोले ना 8,000 तक कमरा जाता है, तुम 5 ही 000 जोड़ रहा है। हम तुमको कम से कम जुड़वाए तो भी तुम्हारा खर्चा निकल रहा है। समझो, थोड़ा फोकस करो, मामा क्या समझा रहा है। समझने का प्रयास करोगे तब ना समझ में आएगा तुमको। उसके बाद तुम रेस्टोरेंट का अपना जोड़ा, नाश्ता करेगा, खाना खाएगा, उसमें तुम्हारा बिल अलग बनेगा। नॉनवेज भी खाता है लोग सब, ज्यादा पैसा देगा। हिल स्टेशन है, ड्रिंक करेगा और पैसा कमाओगे तुम। अभी तुमको जुड़वाने लगेंगे ना तो इसी 3 कमरा से हो सकता है तुम साल भर में 1 करोड़ रुपया कमा लो। तुमको भी बुद्धि नहीं है। मान लो किसी का शादी हो रहा है, वो अपना हनीमून पैकेज बुक करवा रहा है, तब तुम उसे आराम से 35,000 40,000 ले सकता है, पूरा सजा देगा कमरा को। तुम्हारा तो एकदम झील के सामने एकदम व्यू है एकदम कमरा का, आराम से आएगा हनीमून मनाने कपल सब, बढ़िया से कमाएगा पैसा। 35,000 बोल रहे थे ना, 5,000 तुम जोड़ लो। अगर साल का 50 कपल आ जाए तुम्हारे यहाँ हनीमून मनाने के लिए तो तुम कितना पैसा कमाएगा? 30,000 रुपया भी चार्ज करेगा तो सिर्फ 30 कस्टमर आ जाएगा ना हनीमून मनाने के लिए, 15 लाख रुपया तुमको दे के जाएगा। हनीमून वो लोग मनाएगा, पैसा तुम कमाएगा। और गधा, तुम्हारा शादी होगा तो तुम्हारा हनीमून का पैसा भी तो बचेगा। तुम भी तो कहीं जाएगा हनीमून मनाने के लिए, वहाँ खर्चा करेगा, तुम्हारा वो खर्चा बचेगा। तुम जोड़ ही नहीं रहा है। अपना शादी करवाना होगा, बैंकेट हॉल बुक नहीं करना, अपना गेस्ट हाउस पे कर लेना। बाहर में इतना लोन है तुम्हारा, जहाँ कार वगैरह रहता है पड़ा हुआ, खाली करवा के इतना बड़ा ग्राउंड है, वहीं पे फंक्शन करवा देना, लोग भी खुश, पहाड़ पे शादी हो रहा है। तुम अभी जोड़ ही नहीं रहा। तुम क्या सोच रहे, मामा बुड़बक बना रहा है? देखा कैसे पैसा बनता है। आदमी लोग बुड़बक थोड़ी ना है। जो पंकज जी है वो बुड़बक नहीं है, जो इतना इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे, गधा कहीं का। ये मामा लगता है हमको ये गेस्ट हाउस बेच कर ही रहेगा। बोलता कैसे, पंकज जी पागल थोड़ी ना है जो यहाँ पर इतना बढ़िया गेस्ट हाउस बनाया है। तो पंकज जी इतना बड़ा पागलपनी क्या कर रहा है? 8 लाख में हमको क्या दे रहा है? 1 करोड़ खुद ही कमा लेना ये अपना गेस्ट हाउस से। लेकिन चलो मामा को भी खुश कर ही देते हम, बहुत बेचारा मेहनत किया है, जोड़ घटाए दौड़ से कर ही दिया। मामा आप सही बोल रहे हैं, बात में आपका दम है। आप बढ़िया काम हमको बता रहे हैं। हनीमून कोई और मनाएगा, मजा हमको आएगा, काहे कि सारा पैसा हमको मिलेगा ना। वो लोग तो खर्चा करेगा, कमाएगा तो हम ना। और एक चीज तो आप जोड़ना ही भूल गए, हम समोसा का भी धंधा करेंगे ना, उसमें भी कमाएंगे, समोसा भी खिलाएंगे कपल लोग को। हाँ, ये हुआ ना बात। तो बताओ, पंकज जी के पास चले घर पे, एग्रीमेंट साइन करेगा? अरे मामा आप कर दिए ना छोटा बात, आप पर हमको इतना भरोसा है, आप हमको इतना बड़ा धंधा करा रहे हैं और आपको आने वाला फ्यूचर में 10 लाख रुपया देंगे, तो एक मामूली से एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए हमको आना पड़ेगा। आप कर लीजिएगा ना साइन, हम पैसा भिजवा देंगे। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो या हमारे नाम पर? आप तो हमारा अपना मामा है ना, जो भला सोचता है हमारा। आप हमको धोखा थोड़ी ना दीजिएगा। अरे हाँ हाँ, काला कर दो, तुम मेरे नाम पे लेना चाहता है, आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम भी तो मेरा बेटा ही जैसा है। हम तो सोच रहे थे एक बार ये ले ले तो बाद में इससे हड़प लेंगे, काहे कि ये तो सिटी का है नहीं, इसको तंग करवाएंगे दूसरा आदमी से। लेकिन ये बुड़बक तुमको सामने ही से ऑफर दे रहा है, ये अपना नाम पे ले लीजिए, पैसा हम देंगे। हमको नहीं पता था ये इतना बड़ा बेवकूफ है। चलो बढ़िया है, चलो काला कर दो, तुम फाइनल किया है, खुशी हुआ हमको सुन के कि तुम भी अब काम करेगा यहाँ पे हमारा शहर में। चलो तुमको बाहर में नाश्ता करवाते बढ़िया वाला आज। इसको नाश्ता बनाने में समय लग रहा है अभी। 1 मिनट काला कर दो, यहीं रुको, टॉयलेट करके आते हैं। ए भाई, ये जो तुम्हारा गेस्ट हाउस है, सीजन में कितना भी कमरा चला जाता होगा बाबू? अरे सर, सीजन होता है तो 3500 4,000 तक मैक्सिमम चला जाता है। ऐसे अगर ऑफ सीजन है 3,000 बोल के 2500 तक दे देते हैं, क्योंकि हम लोग का गेस्ट हाउस ऊपर है ना, लोग को डर लगता है गाड़ी लेके आने में। ये होता है इंक्वायरी। मामा क्या सोचा, वो जो बोलेगा उस पर विश्वास कर लेंगे। कभी भी बेचने वाला से पूरा डिटेल मत लो, उसका आदमी लोग से लो, पूरा डिटेल निकल आएगा। 5,000 रुपया का कमरा बोल रहा था, यहाँ तो 3,500 2,500 में काम खत्म हो गया। तभी तो अभी तक एक भी गेस्ट नहीं आया इस गेस्ट हाउस में, खाली पड़ा है। काहे कि ऊपर जो है आधा से ज्यादा कस्टमर को पता ही नहीं होगा इस गेस्ट हाउस के बारे में, और जिसको पता होगा उसमें से आधा आदमी तो डरता होगा ऊपर आने में। अरे क्या बात करा काला कर दो, अनजान लोग से नहीं बात किया करो। चलो चलो बैठो बैठो। अरे 1 मिनट मामा, अरे भाई साहब अपना गेस्ट हाउस का कार्ड दे दीजिए तो। हाँ हाँ भाई साहब दे रहे अभी। अरे बाबू कार्ड मत देना, नहीं देना। अरे काला कर दो, चलो मेरे साथ, मेरे पास कार्ड है ना, कार्ड का क्या जरूरत है तुमको? तुमको चाहिए होगा तुम हमसे बात करना ना, मामा है ना तुम्हारा। चलो चलो बैठो, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ये मामा तो ऐसे डर रहा है
जैसे वो 8 लाख नहीं, इसको 2 लाख रुपए लीज का बोला है। ये मामा अपना धंधा चमका रहा है बिना मेहनत का, दूसरा से कमीशन कमाकर खाना चाहता है। अरे वाह मामा, होशियार बनता है। वो भी पूरा जिंदगी खाना चाहता है। 2 लाख लीज होगा, 8 लाख मांग रहा है, 6 लाख रुपए हर साल अपने पास रखेगा, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना मेहनत के। ये अपने आप को इंश्योरेंस एजेंट समझ रहा है कि कुछ भी चिपका देगा और हम खरीद लेंगे। हम भी बढ़िया इन्वेस्टर हैं, ऐसे नहीं खरीदेंगे मामा, बढ़िया से आपको रगड़ देंगे और चले जाएंगे उल्लू बनाकर। अरे काला कद्दू, तुम बोला था हम जाएंगे तो पैसा भेजेंगे। हम प्रॉपर्टी का कागज में साइन कर दिए पंकज जी के यहाँ जाके। पंकज जी कह रहे थे 2 दिन हो गया, पैसा नहीं आया। बिना पैसा के हम प्रॉपर्टी का कागज पे कभी भी साइन नहीं करवाते हैं। आप जान पहचान के थे इसीलिए आपसे करवा लिए। ऐसे ही से बोल रहे थे हमको, पैसा कहीं नहीं भेजा है। जल्दी भेजो पैसा, तब ना देंगे सामने वाला को। बात खराब हो रहा है तुम्हारे चक्कर में मेरा। और अभी सीजन भी चल रहा है, जितना जल्दी तुम पैसा भेजेगा उतना ही जल्दी हम लोग का इनकम चालू होगा। जितना भी कस्टमर आ रहा है गेस्ट हाउस पे, वो सारा इनकम हम लोग का होगा ना। कब भेज रहा है पैसा? अरे मामा क्या बताएं हम आपको, कल ही हम 1 करोड़ रुपए लेकर आपके पास आ रहे थे कि 8 लाख लीज का देंगे, बाकी पैसा आपको देंगे, आप अपने पास रखिएगा। सारा पैसा डकैती हो गया। अब हम लोग का ये हाल हो गया है कि हम लोग समोसा भी अब खुद नहीं बेचते हैं, हम लोग चोखा बनाते हैं, आगे में कोई और समोसा बनाकर बेचता है। हम लोग बैकग्राउंड में काम करते हैं मामा, फ्रंट में कोई और काम कर रहा है। देखिए मामा, आपका गेस्ट हाउस खरीदने के चक्कर में क्या स्थिति आ गया, समोसा का धंधा भी चला गया। अरे क्या बोल रहा है तुम? पैसा चोरी हो गया, डकैती हो गया, तो तुम कल हमको फोन करके क्यों नहीं बताया? अरे मामा सही याद कराए, जब डकैती हुआ था ना, वो मेरा फोन भी लेकर चला गया। आपको कैसे बताते मामा। अरे साला पागल, क्या बकवास कर रहा है तुम? अभी भी तो तुम उसी फोन से बात कर रहा है। तुम्हारी फोन पे तो फोन किया हम। अरे तो मामा आप क्या सोच रहे हैं, हम कहाँ पर है पता है आपको? वो गुंडा लोग के पास है। कहे कि वो लोग जब मेरा पैसा लेके भाग रहा था ना, हम पीछा किए उस लोग का, वो लोग हमको पकड़ के रखा है। पापा से पैसा मांगा, पापा बोले अब हमारा धंधा बेकार हो गया, हम चोखा बनाकर बेच रहे हैं, पैसा नहीं दे पाएंगे। तो ये लोग अभी बोल ही रहा था कि तुम्हारा कोई और रिश्तेदार है जो पैसा दे पाए। तब तक आपका फोन आ गया मामा। 1 करोड़ रुपए भिजवाइए ना मामा, फिरौती मांग रहा है मामा। अरे क्या बकवास कर रहा है? ये कैसा गुंडा सब है? पहले तुमने 1 करोड़ रुपया ले लिया, फिर तुमको किडनैप करके 1 करोड़ और मांग रहा है। मेरे पास 1 करोड़ थोड़ी ना है। अरे मामा ये लोग पैसा तो लूटने आया था, लेकिन हम पीछे आ गए ना, तो ये लोग बोला आज तो लॉटरी लग गया है, जिसके पास 1 करोड़ है उसके घर पर कितना होगा, इसीलिए हमको किडनैप कर लिया मामा। एक बार आप हमको छुड़वा दीजिए ना, आपके पास तो बहुत पैसा है, उसके बाद देखिएगा। एक बार आप हमको यहाँ से छुड़ाइएगा ना, फिर देखिएगा दोनों मामा और भांजा मिलकर गेस्ट हाउस नहीं 5 स्टार होटल खोलेंगे मामा, 5 स्टार होटल, जिसमें स्विमिंग पूल भी होगा और विदेशी लड़की लोग उसमें स्विमिंग करेगी मामा। अरे चुप रहा तुम, तुम्हारे चक्कर में मेरा काम खराब हो गया। अब उनको हम क्या बोलेंगे पंकज जी को? उनके सामने तो मेरा इज्जत डाउन हो गया ना। अरे मामा घर का आदमी के सामने इज्जत कैसे डाउन हो सकता है मामा? जिस मुंह से आप हाँ किए थे उसी मुंह से ना कर दीजिए। वो पंकज जी आपका स्थिति समझ जाएंगे मामा, टेंशन मत लीजिए मामा। टेंशन तो हमको हो रहा है, 1 करोड़ दीजिए ना मामा। अरे पंकज जी नहीं समझेगा, गधा मानता नहीं है तुम, गुस्सा वाला है बहुत। अरे मामा पंकज जी समझ जाएंगे मामा, समझ जाएंगे, एक बार समझाइए तो वो जल्दी समझ जाते हैं, उनके पास बहुत दिमाग है मामा, उनका कैलकुलेशन आपसे भी ज्यादा है। आप तो 10 कमरा मानने बोले, वो 100 कमरा मनवा देते हमको और बेच भी देते। आप बेच नहीं पाए, वो बेच भी देते, बहुत बुद्धिमान है पंकज जी, एक बार समझाइए बढ़िया से चाय पिलाकर। चलिए 1 करोड़ भेजिए ना मामा, जल्दी भेजिए। अरे भाग साले, तुम्हारे चक्कर में तुम फंस गए साइन करके, अब हमको पैसा देना पड़ेगा। हमको थोड़ी ना चाहिए था प्रॉपर्टी, गधा कहीं का। रखो फोन। ये होशियार मामा सोच रहा था इसी को फेंकने आता है और लपेटने भी इसी को आता है। ये सब काम में हम खुद ही माहिर हैं, हमको उल्लू बना रहा था, गधा कहीं का। देखे ना दोस्तों, काला कद्दू कैसे लपेटा अपना मामा को, होशियार बन रहा था। होटल बेचेगा हमको, होटल। आप जाकर अपने समोसा बेचे। चलिए वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कीजिए, गोरा कद्दू कॉमेडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।